Good morning, everybody. Today I am going to teach you about gender. This is our topic, and it is a very important part of the grammar. We should understand about this very well. आज हमारा टॉपिक है जेंडर और इसको हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे. If we are understanding about gender, it means we can make good sentence and can speak good sentences very well. जेंडर को समझने के लिए हमें नाउन को ही समझना पड़ेगा. दरअसल हो क्या रहा है यहाँ पर कि नाउन का एक रूप ही जेंडर है. अब नाउन की डेफिनेशन क्या कहती है इसको हम जान लेते हैं. द डेफिनेशन ऑफ द नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन की डेफिनेशन कहती है कि या तो ये किसी पर्सन के बारे में बताएगा, प्लेस किसी स्थान के बारे में बताएगा, एंड थिंग या किसी वस्तु के बारे में बताएगा. संज्ञा की परिभाषा में यही वर्ड्स हमारे सामने हैं जो हमें किसी सब्जेक्ट की ओर इंडिकेट करते हैं. जैसा कि अपना टॉपिक है कि जेंडर, और ये नाउन का ही ग्रुप है. सो वी सी हियर या तो ये पर्सन होगा, प्लेस होगा या स्थान होगा, और ये शब्द हमें सब्जेक्ट के स्थान पर मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई नाउन पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन, फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, तो किस तरह से हम इसको समझेंगे. नाउ आई राइट हियर नाउन. अब नाउन कोई जो सब्जेक्ट के स्थान पर है वो कोई एक पर्सन है. तो इस पर्सन को हम डिस्क्राइब करते हैं. लेट मी टेल यू कि यदि ये पर्सन है तो कोई मेल होगा या फिर ये फीमेल होगा. यदि ये मेल है तो इसमें हमारे जो वर्ड्स होंगे वो सारे नाउन होंगे, और ये नाउन कुछ इस तरह के होंगे. मैन, बॉय, ऑक्स, ब्रदर. अब देखिए जितने भी वर्ड्स हम यहाँ लिख रहे हैं ये सारे ही
मैस्कुलाइन जेंडर को फॉलो करते हैं, यानी सारे ही ये नाउन है लेकिन ये मेल है। Opposite to it, we write here some words: donate, फीमेल। अगर सब्जेक्ट हमारा एक नाउन तो है लेकिन वो फीमेल है, तो इसमें कौन से वर्ड्स आएंगे हमारे? गर्ल, काउ, hen, ये सारे वर्ड्स नाउन है और ये सभी फीमेल को शो करते हैं। So now let me tell you in detail, but before going ahead, I would like to say to you, please like, subscribe, share and comment my channel, ताकि हम आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश की प्रोवाइड कराते रहें। लेट मी टेल यू इन डिटेल। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जितने भी ये सब्जेक्ट प्लेस पर हम नाउन को रखते हैं, इन्हीं को हम जेंडर कहते हैं। और ये जेंडर 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स: मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यू जेंडर। अब इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। वी सी हियर kinds of gender. Now let me tell you. As I said before, जैसा कि मैंने कहा, ये 4 प्रकार के होते हैं और इसमें जो हम वर्ड्स को रखेंगे वो सारे नाउन होंगे। और ये हमारे फॉर एग्जांपल मैस्कुलाइन जेंडर, नंबर 2 फेमिनाइन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर, इन फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर पुरुषवाचक होते हैं, यानी ये जो सब्जेक्ट होगा जिसको हम नाउन कहेंगे वो एक मेल होगा। फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, यानी कि ये फीमेल की तरफ इंडिकेट करेगा। और इसी तरह से हम इसको कॉमन जेंडर को समझें तो ये एक उभयलिंग होता है और न्यूड जेंडर नपुंसक लिंग। So now we see here first of all let me tell you about masculine gender.
पहले हम मैस्कुलाइन जेंडर पर डिस्कस करते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुरुषवाचक। इसमें हमारे जो वर्ड्स आते हैं जैसे बॉय, ऑक्स, कॉक, ब्रदर, समथिंग लाइक दिस। इसी तरह के और भी वर्ड्स हैं जिसको कि हम मैस्कुलाइन जेंडर में रखेंगे, जैसे अंकल, प्रिंस, फादर, एटसेट्रा। Second, we see here फेमिनाइन जेंडर, और इसमें हम जो नाउन देखेंगे वो डोनेट करेंगे फीमेल के लिए। फेमिनाइन जेंडर, इसके अंतर्गत जो वर्ड्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल, सिस्टर, काउ, हैन, यहाँ पर जो हम वर्ड्स को देख रहे हैं वो सभी फीमेल कैटेगरी को बता रहे हैं। जैसे काउ है, हैन है। अब हम गर्ल को तो समझ रहे हैं कि फेमिनाइन जेंडर है, लेकिन ऐसे ही इसी तरह से हमें काउ, हैन, सिस्टर, मदर, समथिंग लाइक दिस, कुछ इसी तरह से हम वुमेन, आंट, प्रिंसेस, समथिंग लाइक दिस, ये सभी हमारे नाउन हैं और ये फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग यानी फीमेल के बारे में बताते हैं। नाउ वी सी हियर the third category of the gender, it is called common gender. कॉमन जेंडर में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते हैं कि ये सब्जेक्ट अर्थात कि जो नाउन है ये मेल है या फीमेल है। तो लेट्स सी कि यदि यहाँ पर हम एक वर्ड लिखें चाइल्ड, तो इससे क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये मेल है या फीमेल है। Another word here we see friend, इससे भी देखिए क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मेल है फीमेल है, इसीलिए हम इसको कॉमन जेंडर कहते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल कि हम कहें टीचर, तो देखिए ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर डॉक्टर, तो ये भी देखिए दोनों ही कैटेगरी को शो कर रहा है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए हम इसको कॉमन जेंडर में रखेंगे।
बिजी। अब लोग बात करेंगे फोर्थ, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में हम नॉन लिविंग थिंग्स को रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेन। अब देखिए कोई ये वस्तु है, ये ना तो मेल है ना फीमेल है, ना ही हम इसको कॉमन जेंडर में रख सकते हैं। इसलिए न्यूट्रल जेंडर में हम लाइफलेस थिंग्स को यानी नॉन लिविंग थिंग्स को, बेजान चीज़ों को रखेंगे। चेयर इसी कैटेगरी में। आगे हम लिखें बुक, टेबल, समथिंग लाइक दिस। कुछ इसी तरह के वर्ड्स हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। नाउ वी सी हियर, हम कुछ ऐसे भी वर्ड्स की स्टडी करेंगे जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट करके देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम यदि ये पूछें क्लेवर। क्लेवर मीन्स चालाक। ये भी देखिए एक वर्ड है, और ये कौन सा जेंडर है, यानी वी वांट टू नो अबाउट दिस विच टाइप ऑफ जेंडर इट इज। ये किस तरह का जेंडर है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन या न्यूटर। तो इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि ये एक नाउन नहीं है, इसलिए ये कोई जेंडर भी नहीं है। अभी कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट बॉय इज क्लेवर। वह लड़का चालाक है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो ये सब्जेक्ट प्लेस पर नहीं है, दूसरा ये किसी की क्वालिटी को बता रहा है, यानी कि जो ये लड़का है ये एक जेंडर है, हमने बताया था पीछे। बॉय कौन सा जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर है। अब ये लड़का कैसा है, ये लड़का क्लेवर है यानी चालाक है। तो देखिए एक लड़के की विशेषता बता रहा है, तो ये फिर कोई हमारा जेंडर नहीं है। ये हमारा एक तरह का एडजेक्टिव है जो किसी नाउन को ही डोनेट कर रहा है। अब इसको देखिए डिनोट डिनोट कर रहा है ये नाउन के लिए, क्योंकि ये जो बॉय है ये मैस्कुलाइन जेंडर है और इसकी ये विशेषता बता रहा है। तो हम जब भी किसी वर्ड को किसी जेंडर में रखने जा रहे हो तो हमें कई तरह से सोचना पड़ेगा कि ये मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, कॉमन है, न्यूटर है, किस तरह का जेंडर है। नाउ वी सी हियर सम वर्ड्स। हम कुछ और भी वर्ड्स को देखते हैं, और ये एक तरह की कन्वर्जन है जिनको कि हम चेंज कर सकते हैं कुछ मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर में। तो ये भी देखिए एक तरह के नाउन ही है, ये भी नाउन्स है, ये सारे ही नाउन्स हैं। लेकिन क्योंकि नाउन का एक रूप जिससे ये पता चले कि ये मेल है, फीमेल है, या ये दोनों में से कोई है, या दोनों है, या कोई बेजान चीज़ है, इन सभी को जानने और समझने के लिए हम लोग
जेंडर के अंतर्गत स्टडी करते हैं, हालांकि सभी नाउन ही होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब कुछ नाउन को लिखकर स्टडी करते हैं जेंडर के रूप में, और ये जेंडर होंगे हमारे मैस्कुलाइन से फेमिनाइन। और ये वर्ड्स कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं, ये नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को समझेंगे। यहाँ पर देखिए फेमिनाइन जेंडर, और ये हमारा मैस्कुलाइन जेंडर है। तो अब ये मैस्कुलाइन जेंडर से हम लोग फेमिनाइन जेंडर को समझेंगे। आई राइट हियर, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉय, तो इसका हमारा हो जाएगा गर्ल। ये देखिए बॉय हमारा मैस्कुलाइन जेंडर है, गर्ल हमारा फेमिनाइन जेंडर है। सो वी राइट हियर सम वर्ड्स जो हमें कुछ इम्पोर्टेंट भी हैं और कुछ कंफ्यूजन को भी क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने लिखा सर, तो देखिए ये इसका हमारा जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो होगा मैडम। ये हम जानते भी हैं, और अब हम इसको थोड़ा सा हिंदी में क्लियर करते हैं कि सर यानी श्रीमान जी। देखिए मैडम को हम लिखते हैं श्रीमती जी। सर स्टैंड फॉर हेयर मैस्कुलिन जेंडर एंड मैडम स्टैंड फॉर हेयर फेमिनिन जेंडर। देखिए इसको हम और भी कई जगह पर लिखा हुआ देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर, तो आप देखिए इसको आप मिसिस भी लिखा हुआ देखते हैं, और ये भी इसी क्रम में हम लोग बोलते हैं श्रीमान जी श्रीमती जी। तो यहाँ मिस्टर passes for your masculine gender and Mrs passes for your feminine gender। कुछ और वर्ड्स को देखते हैं जिनमें कहीं कहीं पर हम es का भी यूज़ करते हैं, और इनसे हम फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टर, इसको हम फेमिनाइन जेंडर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा एक्ट्रेस। और यहाँ पर हम इसको एक्टर को वही स्पेलिंग लिखेंगे, और इसमें हम ई एस एस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे गॉड अगर आप लिखते हैं तो फेमिनिन जेंडर में गॉडेस होगा, लेकिन पहले आप गॉड लिख लीजिए, और इस तरह से हम ई एस एस का यूज़ करेंगे गॉडेस। पोइट, इसको हम पोइटिस। कुछ इसी तरह से वर्ड्स हम फेमिनिन जेंडर के लिखते हैं। मैस्कुलिन जेंडर में देखिए हमने लिखा मान लीजिए टाइगर, और इसका फिर हम लिखेंगे टाइगर। अब वन इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर टू अंडरस्टैंड कि इसका कोई भी हम सिस्टम समझे तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको कि हमें डायरेक्टली लर्न करने में ही फ़ायदा है, और उनको हम
आसानी से प्रयोग कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए मैस्कुलाइन में हमने लिखा प्रिंस, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसेस, राजकुमारी। So we have seen here several words and through which we came to know about masculine to feminine gender. तो कुछ हमने मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर को देखा और इन वर्ड्स में कुछ ऐसे भी वर्ड्स आते हैं जिनको कि हम बहुत ध्यान से ही समझ सकते हैं, और इनके लिए आप समझने की कोशिश करिए और जानने की कोशिश करिए किस जेंडर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल सन। अब सन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, किस जेंडर में रखेंगे? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जानने की कोशिश करिए कि जेंडर के बारे में और क्या डिटेल है। नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा हम आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि इनका यूज़ और कैसे और कहाँ बहुत अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं। सो वी हैव क्लियर्ड हियर अबाउट genders very well. These are 4 kinds: masculine gender, feminine gender, common gender, and neutral gender. We have done here, we have solved. Thank you so much. Thank you so much for watching this video.